नमस्कार मित्रों, मैं भारत सिंह सोलंकी प्राइम वेल्थ के सोल्यूशन आई में प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर शनिवार को एक हमारे नए कस्टमर को लेकर आपके बीच उपस्थित रहते हैं कि जिसने हमारा क्लेम लिया है, जिसने हमारी सर्विस देखी है, जिसका अनुभव किया है। तो वैसे ही आज हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे और मेरे बहुत पुराने दोस्त मोहित भाई धांधलिया करके हैं, जो कि भावनगर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो मैं आगे की बात मोहित भाई को ही बोलूंगा कि मोहित भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद आपका मेडिक्लेम आई थिंक 5 या 6 साल से हमारे पास प्राइम हेल्थ केयर के पास चालू है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत बार दिक्कत आई, बहुत बार घर पे अस्पताल का खर्चा आया, शायद 3-4 बार या 5 बार। तो हर बार आपको क्या एक्सपीरियंस रहा और फिर उसका आपको आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर वो मोहित भाई आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दें। मेरा नाम मोहित भाई लक्ष्मण भाई धांधलिया। मैं यहाँ भावनगर में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। अप्रोक्स ये पॉलिसी मेरे पास 5-6 साल से है। और ऐसे मैंने पहले मेरे वाइफ को पेट में दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर को बताया मैंने। तो उसने बोला कि इसको पथरी टुकमा स्टोन है तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा। अप्रोक्स उसका खर्चा 65,000 आसपास था। उस दिन मैंने भारत सिंह को फोन किया और उस पॉलिसी का उस साल लगभग दूसरा साल ही था पॉलिसी का। तो उसका मैंने भावनगर के मितुल दोषी है डॉक्टर, उसके पास उसकी सर्जरी करवाई, वो पूरा क्लेम मेरा पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट साल मेरे वाइफ को आंख की सर्जरी करनी पड़ी, तो उसके लिए भी यूं ही कोई 20,000 का खर्चा आया और उसका पेमेंट भी उसका भी रियम्बर्समेंट क्लेम पूरा हो गया। और मेरी पॉलिसी जो है वो 5 लाख की है, लेकिन नो क्लेम बोनस के साथ वो 10 लाख के अप्रोक्स थी। अभी जो लास्ट मेरा जो एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मेरे पास पॉलिसी 10 लाख की थी। वो मैं ऐसे जॉब पे जा रहा था तो उस दिन अचानक सुबह डिवाइडर क्रॉस करके गाय आ गई, जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एम्बुलेंस में हम सरकारी अस्पताल यहाँ पे है वहाँ गए। वहां से मैंने भारत सिंह को फोन किया कि ऐसा हुआ है, तो उसने रिप्लाई दिया कि भाई आप जो सबसे अच्छे डॉक्टर है उसके पास चले जाए, आपका जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन मैंने सरकारी अस्पताल से सारवार ली। वहां पता चला कि मेरे शोल्डर में फ्रैक्चर है, उसके लिए प्लेट डालनी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में सारवार ली। वहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्लेट जो है वो 20,000 से लेके 80,000 तक की आती है। मैंने बोला इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस है, कोई भी आप अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मेरी कर दीजिए। वहाँ मुझे 1,50,000 समथिंग अप्रोक्स खर्चा हुआ था, तो वो सारा कंपनी ने उठा लिया। उसके बाद मैंने फिजियो चालू की, 5-6 महीने चले गए। उसके बाद पता चला कि मेरा हाथ जो है, सीटी स्कैन करवाने के बाद पता चला कि मेरा हाथ जो है वो ऑपरेशन के भाग के ऊपर से डिसलोकेटेड है, उसकी जगह से हिल गया है टूक में। तो उसके लिए फिर से सीटी स्कैन में वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। हाँ, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, दूसरी बार करवाना पड़ा मुझे 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने के बाद। इसके लिए मैंने भारत से है मेरे और 4-5 दोस्त है, उसकी सलाह ली कि अब क्या करे। तो उसके लिए मुझे सबने अहमदाबाद रेफर किया। वहां जाके मैंने शोल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कांटेक्ट किया, उसकी ट्रीटमेंट ली। वहां अप्रोक्स मेरा खर्चा 4 लाख 4.5 लाख आसपास हुआ। वो भी कंपनी ने मुझे पूरे के पूरा, शायद 2 क्लेम कैशलेस था हमारा। हाँ, वो कैशलेस था, सिम्स हॉस्पिटल में वो कैशलेस था, वो सब मिल गया। और वहां जाके तो सबसे पहले मुझे रूम की दिक्कत हुई थी। जो उस लोगों ने मुझे यही बोला था कि आपकी 5 लाख की पॉलिसी में 2 शेयरिंग रूम, यानी कि आपके साथ 4-5 लोग और रहते हैं, आपको स्पेशल रूम इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने भारत सिंह से बात की, उसने बोला कि हमारी पॉलिसी में ऐसे कोई रूम की लिमिट नहीं है, आप सबसे बढ़िया हॉस्पिटल का जो भी रूम है वो ले सकते हैं। तो उस टाइम उसी 1 घंटे में उसने मुझे सबसे बढ़िया रूम प्रोवाइड कर दिया और मैंने वहाँ सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ली। और वो अप्रोक्स 4.5 लाख के आसपास जो सब कैशलेस हो गया। उसके बाद
मैं घर वापस आ गया। अभी मेरे फिजियो चालू है। अभी मेरे हाथ में 30-40% समथिंग रिकवरी, अभी मूवमेंट तो आ अभी रही भी है। ट्रीटमेंट चालू हाँ, है अपनी? अभी ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा, और मोहित भाई मैं दूसरी बात ये आपको दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा कि मोहित भाई जो है वो अपनी जॉब के लिए जा रहे थे सुबह 6 बजे, आई थिंक हाँ, यस। शायद फरवरी या मार्च था। यस, फरवरी। हाँ, फरवरी में, लास्ट फरवरी में मोहित भाई की सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी और वो जा रहे थे अपनी जॉब के लिए। और सुबह 6 बजे एक जो गाय थी उसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ यस। और एक अपनी जो बाइक थी वो गिर गई और उसका जो शोल्डर था वो शोल्डर में क्रैक आई और शोल्डर की जो एक फ्रैक्चर था, एक क्रैक थी दोस्तों, उसने शायद आई थिंक 6 या 6 साढ़े 6 लाख का खर्चा हो गया। हाँ। इस इंसिडेंट से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अस्पताल कब किसको कितना आ जाए उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, नहीं। कोई लिमिट अभी हम बोलेंगे ठीक है यार एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाइक स्लिप हो गई, नॉर्मली मैं गिर गया, पर नॉर्मली गिरने से भी आपके 6-7 लाख रुपये जा सकते हैं अस्पताल के अंदर। ठीक है, और मोहित भाई अभी मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा खास करके कि अभी अपने पास जो लास्ट जो भी 5 या 6 साल से अपना मेडिक्लेम चालू है प्राइम हेल्थ केयर के अंदर, यस। तो जब आपने मेडिक्लेम लिया, हम्म। मुझे पता है कि मैं रात को आता था, आपकी नाइट यस। ड्यूटी होती थी और मैं वहां पर आके बैठता था, हम लोग चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। तो मोहित भाई उस टाइम पे जब आपने मेडिक्लेम लिया तब आपकी क्या सोच थी? आपको ऐसा लगा, शायद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पैसे जा रहे हैं, पता नहीं ये इतना रुपया देगा आएगा नहीं आएगा, तो उस टाइम पे आपकी क्या सोच थी? और अब जब ये इतना हमारे लिए जो फायदेमंद रहा है, जो भी हमारे घर पे जो भी अस्पताल का पत्थर आया है वो सब मेडिक्लेम ने कवर कर लिया है, तो उसके बाद आपका क्या रिप्ले है? हाँ, जब शुरुआत थी तो जब भारत से हमारे पास आते थे तो हमारी मेरी कोई इंश्योरेंस लेने की इच्छा नहीं थी। मैं यही सोचता था कि इसमें क्यों पैसा बर्बाद आज किया। तक कोई दवाखाना नहीं है, आज तक आज तक कोई अस्पताल में हॉस्पिटल जाने का आए। हाँ। नहीं हुआ है, तो फिर मुझे पैसा क्यों हाँ, देना? लेकिन भारत से ने बहुत मुझे प्रेशर किया, कन्विंस किया, आपको कन्विंस किया। प्रेशर किया? हाँ, और फिर मैंने उसका मान रखने के लिए ले ली, लेकिन बहुत मेरे लिए अभी तक मानो कि मेरे को फैमिली जैसा हो गया है कि भाई जब भी मुझे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो भारत से क्यों मैं फोन करता हूँ और इंश्योरेंस वाले मेरा सारा खर्चा उठा लेते हैं। अभी तक अप्रोक्स मैंने 7 लाख जितना खर्चा इंश्योरेंस वाला ने मेरा उठा लिया है। और अभी इस साल मैंने ये भी बोला था कि मेरी पॉलिसी मुझे 5 लाख से बढ़ा के 20 लाख करनी है, लेकिन इस साल मेरा क्लेम था तो इंश्योरेंस वाला ने बोला कि जिस साल क्लेम नहीं है उसके नेक्स्ट साल से आप पॉलिसी बढ़ा सकते हैं। तो इन सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। और दूसरा मोहित पे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि बहुत से हम जब लोग फील्ड में जाते हैं, हमारी जो भी रिस्क मैनेजर की टीम रहती है पूरे गुजरात में, अपने अपने 120 से ज्यादा रिस्क मैनेजर अभी पूरे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसको बहुत बार हमारी जो टीम के मेंबर रहते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि सर ऐसा ऑब्जेक्शन आता है मार्केट में कि भाई हम लोगों को आज तक कोई दवाखाना कोई अस्पताल नहीं आया और फिर अब आप बोल रहे हैं कि आप मेडिक्लेम ले लो, तो मुझे मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए? और अगर मेडिक्लेम मैंने ले भी लिया तो उसके उसके अंदर कुछ रिफंड नहीं आता है, क्योंकि बहुत से हम लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोगों को कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। पर ये जो मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम में अपने को कोई रिटर्न नहीं आता, जो भी पैसा डाला वो गया, तो ऐसा ऑब्जेक्शन आता है। तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि भाई ये पैसा मैं अगर बात करूं कि आपने 5 साल में या 6 साल में कितना प्रीमियम भरा और जब आपको जरूरत पड़ी तब आपको कितना उसमें से रिटर्न मिला? नहीं, अगर इंश्योरेंस होता है तो लाइफ सिक्योर रहती है, जो पैसों की तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि मन में से वो एक टेंशन ही चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें से रिटर्न नहीं आता है, रिफंड नहीं आता है। ये ऐसा है कि आपने 5-6 साल 10 साल भरा इंश्योरेंस, आपने पे किया, लेकिन 11वें साल पे भी ऐसा कोई हॉस्पिटल का आ गया काम, और तो आपका सारा जो आपने प्रीमियम भरा है सब वसूल हो जाएगा। नो, दुआ करे कि भाई हॉस्पिटल का भगवान को प्रार्थना करें कि हाँ किसी के घर पे अस्पताल ना ना आए, आए, लेकिन पर अगर आ गया तो हाँ, तो आपका वो 10 साल 12 साल जो भी प्रीमियम आपने भरा है वो सब एक ही बारी में रिकवर हो जाएगा, और आप पेमेंट के लिए पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एक मानसिक फ्री रहेंगे आप। अच्छा मोहित भाई, अभी दूसरी बात मैं आपसे एक करना चाहूंगा, अभी आप गुजरात पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, तो खास करके आप पुलिस और दूसरे हमारे जो भी दर्शक मित्र हैं उन लोगों के लिए कुछ छोटा सा मैसेज आप मेडिक्लेम के रिगार्डिंग देना चाहेंगे? यस,
लाइफ में एक मेडिक्लेम होना चाहिए, एक टर्म प्लान होना चाहिए, और एक कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड है या कोई भी एलआईसी है, कि जिससे ये तीन आपके लाइफ में है तो आप बिंदास अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कोई प्रेजेंट की, भविष्य की कोई टेंशन नहीं रहती आपको, इसलिए मेडिक्लेम होना भी जरूरी है। और मैं दोस्तों, मेरा बहुत बड़ा काम पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, गुजरात पुलिस के अंदर है। तो मैं वहां पर जब भी जाता हूँ और जो रोल कॉल होता है उसमें मैं एक बात करता हूँ सभी सभी लोगों को, कि जो पुलिस की जो ड्यूटी है वो सब लोगों को पता है कि बहुत रिस्की है। कुछ टाइम की लिमिटेशन नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि 15 दिन नाइट 15 दिन डे, उसको हर रोज नाइट आती है, दूसरे दिन डे आता है, फिर नाइट आती है। तो जब आपकी लाइफ पूरी सेटअप ना हो, जब आपको आपके खाने का टाइम नहीं फिक्स नहीं होता, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता, तब मैं हर एक मेरे जो भी पुलिस दोस्त है उन सबको मैं बताता हूँ, तो उनको सबको मैं बोलता हूँ कि सर जब ऐसे ही लाइफ हम लोग जी रहे हैं तो हमारे पास एक मेडिक्लेम होना चाहिए। क्योंकि जब ये अभी मोहित भाई ने बताया कि जब अस्पताल में जाते हैं तो दो टेंशन रहती है। एक जो भी दर्द रहता है अपने को, वो दर्द का टेंशन, और दूसरा पैसे का टेंशन। अभी दोस्तों मैं ऐसा तो अभी अपने पास कोई इंश्योरेंस नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि अभी आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा। वो बोलते हैं ना कि इंजेक्शन तो अपने को ही खाने पड़ेंगे, दर्द तो अपने को ही होगा। पर जब पैसे का बात आती है तो मेडिक्लेम जो अपने पास है, इंश्योरेंस अपने पास है, मेडिक्लेम पॉलिसी, तो उसके अंदर अपने को कोई मेंटली आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे कि भाई अपने को कोई टेंशन नहीं है। मेडिक्लेम है, अभी अपने प्राइम वेल्थ के बंदे को फोन कर देंगे, वो आ जाएगा, सब सेटल कर देगा। तो सबसे बढ़िया तो क्या रहेगा कि आपके पास इंश्योरेंस है तो आप सबसे बढ़िया डॉक्टर, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल के में ट्रीटमेंट ले सकेंगे। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप पहले पैसों के बारे में सोचेंगे कि कितना खर्चा होगा, किस डॉक्टर से सारवार ले, किस अस्पताल में जाए। लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन है कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा डॉक्टर या हॉस्पिटल ढूंढे और उसमें ट्रीटमेंट ले, और आपकी बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट हो। और डॉक्टर भी आपको, फैमिली को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि इसके पास इंश्योरेंस है तो अप्रोक्स जितना भी इंश्योरेंस है उसमें वो कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मोहित भाई, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए आप हमारे ऑफिस पे आए और आपने इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छी बात हमारे दर्शक मित्रों को बताई। और दर्शक मित्रों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना कभी मत भूलना। और दूसरी बात कि आप गुजरात के किसी भी कोने में बैठे हैं तो पूरे गुजरात के अंदर हमारी 5 सिटी में ऑफिस है, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट। आप कोई भी सेंटर में है, सिर्फ नीचे हमारे जो लीडर है, सेंटर वाइज लीडर, उसके नंबर आ रहे हैं स्क्रॉलिंग में, तो आप उसमें से किसी भी एक नंबर उठाइए, अपना फोन उठाइए, वो नंबर डायल करें और एक फोन कीजिए और हमारा बंदा आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।